Hello dear student. As we are learning the second chapter is matter around us pure, we are continuing है ना. So we will study here the concentration of the solution. In the last classes we have discussed about the types of solution, and we have started types of solution, and we have already started the studying the description of solution. So in this topic we will study concentration of a solution, how we can define it and how we can find the value, how we can solve the numerical. So our topics that we have to study here is concentration of solution. ये आपको हेल्पफुल होगा सिर्फ यहाँ पे नहीं, इवन हायर क्लासेस में और कंपटीशन क्लासेस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं. तो पहले डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से हम लोग क्या समझते हैं. तो देखिए, जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें पता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. तो सॉल्यूट का जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट, किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. मीन्स हाउ वी कैन डिफाइन, it is defined as amount of a solute present in a particular amount of solution or in a particular amount of solvent. तो सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, ठीक है, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, आइदर मास और आइदर वॉल्यूम, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो अगर डिफिनीशन इसको लिखना है हमें किसी को, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना. आप भी डिफिनीशन अपने कॉपी में लिखते चलिए. तो वी कैन राइट दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in a particular amount. ठीक है, यहाँ पे अमाउंट का सेंस क्या है. देखिए, यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा किसमें, सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन में भी क्या, अमाउंट. तो यहाँ पे अमाउंट मास भी हो सकता है या वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन. और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और वी कैन डिफाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given mass or volume of the solvent is called what, concentration of the solution. ठीक है, इसे हम लोग कह देंगे. तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं ना, मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन देना हो तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ ऊपर देखिए पहले वाले डिफिनीशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन का उसे क्या कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. वो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, कह सकते हैं बाई क्या, मास ऑफ सोल्यूशन, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कह सकते हैं. या एक डिफिनीशन और कह सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ये कैसे निकाल सकते हैं. यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा है, मींस मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट, ठीक है, मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. तो वी कैन राइट हियर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो ये दो है ना डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं.
अब यहाँ पे जो हमें जो सिलेबस में स्टडी करना है कि हमें कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग जो कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा वेज है। ठीक है, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, मतलब बहुत सारे वेज हैं हम लोग सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन हमारे सिलेबस में 9th के सिलेबस में इतना सब कुछ नहीं है। इतना सब कुछ कहाँ पे है? 12th में है ना। तो आप 12th में जाएंगे तो आप वहाँ पे नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे कि सोल्यूशन जो कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन को, उसको नॉर्मेलिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोलैरिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फॉर्मेलिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, पार्ट पर मिलियन के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मतलब डिफरेंट ऑफ वेज है। हमें क्या स्टडी करना है, हम उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी expressed in several ways। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 मेथड यूज़ करना है सिर्फ। ठीक है, हम यहाँ पे कितने स्टडी करेंगे? 2 मेथड। पहला क्या है? पहला है, एक हम लोग स्टडी करेंगे मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है, ऑफ ए सोल्यूशन। पहला तो ये स्टडी करेंगे, और एक है मास बाई वॉल्यूम। सेकंड हम लोग क्या स्टडी करेंगे? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में मास बाई मास परसेंटेज कह सकते हैं। ये क्या है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल वी से। और परसेंटेज तो परसेंटेज का साइन है। तो पहला स्टडी करते हैं, कुछ आपको स्टडी नहीं करना, बस फॉर्मूला याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? मास बाई मास परसेंटेज है ना, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है। मीन्स इसमें ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मास होगा। किसका मास होगा? तो ऊपर किसका होगा? मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों आपको मास रखना है, इसलिए मास बाय मास परसेंटेज इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 करना पड़ेगा। अब लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, है ना। तो ये कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे एक चीज़ याद क्या करना है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर सपोज़ आपको दिया है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर दिया है क्वेश्चन, अगर दिया क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% सुक्रोज, ठीक है, इन वाटर। अगर आपको लिखा है 10% सुक्रोज इन वाटर, ठीक है, अगर ये लिखा बाय मास, ये चीज़ लिखा हुआ, ये चीज़ याद देखना होगा, 10% सुक्रोज इन वाटर। तो सुक्रोज और वाटर ये चेंज हो सकता है, अलग अलग सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन में ये चेंज हो जाएगा। लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ क्या? बाय मास। तो अगर तो इस 10% का मतलब क्या होता है, या इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है 10%। 10% समझ में आया? 10% को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वी कैन राइट, ऐसे लिख सकते हैं 10/100। तो यहाँ पे जो 10 है ये 10 सुक्रोज का है, और ये 100 क्या है? हमारा सोल्यूशन, ठीक है। 10 और 100 सुक्रोज और सोल्यूशन का क्या है? यहाँ लिखा बाय मास, मीन्स ये 10 मास है सुक्रोज का, और ये 100 मास है किसका? सोल्यूशन का। यहाँ पे मास मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे आप ग्राम के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, किलोग्राम, लेकिन हम लोग जनरली ग्राम्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, ईजी होगा, बस ऐसे घुमा दिया जाएगा, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। दिस मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज is dissolved in 90 ग्राम of water
टू मेक व्हाट 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो ये 10% सुक्रोज इन वाटर बाई मास के मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम सुक्रोज है वो डिजॉल्व है 90 ग्राम वाटर में, ताकि हमारा सोल्यूशन कितना बन रहा है 100 ग्राम बन रहा है। चलो सेकंड देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड कौन सा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बाय व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है मास बाय वॉल्यूम, मीन्स ऊपर मास होगा नीचे क्या होगा वॉल्यूम होगा, इंटू क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ द सोल्यूट बाय व्हाट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके बेसिस पे क्या क्या न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, अपने आप सॉल्व करके आप सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तो सॉल्यूशन आप सॉल्व करिए, फिर आप क्या करिए वीडियो ओपन करके फिर से आप वीडियो देख लीजिए, देखिए सही हो रहा है कि नहीं आपको न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है 25 ग्राम ऑफ शुगर are dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, what is mass by mass percentage of the resulting solution। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25 ग्राम ऑफ शुगर, मीन्स शुगर यहाँ पे क्या है, देखिए हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कैसा है, तो जो लेस अमाउंट में होगा। यहाँ पे देखिए 25 ग्राम ऑफ शुगर है, लेस अमाउंट में नहीं 25 ग्राम है शुगर का, और इसको हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं कहाँ पे 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या लार्ज अमाउंट में है 250 ग्राम में, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा सॉल्वेंट होगा। मीन्स यहाँ पे सोल्यूट कौन है, सोल्यूट का 25 ग्राम शुगर है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट 250 ग्राम वाटर है। ठीक है, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कैसे बन रहा है, दोनों को ऐड करने पे बनेगा, कितना आ गया 275 ग्राम बन रहा है ना। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो हमको फॉर्मूला पता है मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, यही तो होता है फॉर्मूला, इनटू क्या कर देंगे 100। चलिए मास ऑफ सोल्यूट कहाँ पे, सोल्यूट का मास कितना लिखा है 25 ग्राम बाय मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे देखिए लिखा कितना 275 ग्राम। बहुत बच्चे 250 भी रखे होंगे, है ना, जो सॉल्व किए होंगे अपने मन से। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन है ना कि सॉल्वेंट का है, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा, ठीक है 99.09% आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ये मैथमेटिक्स है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं ना, आई होप समझ में आया होगा आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है ए शुगर सॉल्यूशन हैज़ ए मास कंसंट्रेशन ऑफ 10%। ठीक है, तो हाउ मच वाटर is present in
500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, लिखा है एक शुगर का सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? शुगर और वाटर को मिक्स करने पे, जिसका मास कंसंट्रेशन कितना है? 10% है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 10% मीन्स 10/100 मीन्स 10 ग्राम शुगर रहा होगा और 100 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ऑफकोर्स वाटर कितना होगा? 90 ग्राम होगा। ये समझ में आ रहा है? तो कह रहा है हाउ मच वाटर इज़ प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है। यहाँ पे जो 10% लिखा है, 10% शुगर सोल्यूशन है ना, इसका मतलब क्या होता है? लिख लीजिए। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम शुगर, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर टू मेक व्हाट? 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। वाटर कितना है? 90 ग्राम है। और सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम है। एंड क्वेश्चन आज क्या कर रहा है कि हाउ मच वाटर प्रेजेंट होगा अगर हमारा सोल्यूशन कितना होगा? 500 ग्राम। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिखा है, हमें क्या पूछा जाए? ये 10% से हो गया। सेकंड लाइन से क्या मीनिंग निकल रहा है? हाउ मच वाटर इज़ प्रेजेंट। तो वाटर कितना प्रेजेंट होगा? तो वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर है ना, वी कैन राइट अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट होगा जब 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, तो देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं ना। आप लोगों ने 7th 8th में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा मैथ में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब हमारा 100 ग्राम सोल्यूशन है ना, वी कैन राइट, हम लोग क्या ले सकते हैं इस 100 ग्राम सोल्यूशन में, इन 100 ग्राम सोल्यूशन कितना वाटर प्रेजेंट है? 90 ग्राम वाटर है। देयरफॉर 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना वाटर होगा? 90/100 ग्राम वाटर होगा। अब हमको पूछ कितने में रहा है? 500 ग्राम में। सो 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 90/100 इंटू 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसको सॉल्व कर लिए, 00 कैंसल, 9 5 45 एंड 0, तो कितना हो गया? 450 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, और जब आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो कीप सॉल्विंग विद माई सेल्फ, है ना, मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। पॉज करिए वीडियो को, अपने ट्राई करिए, आपको आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मास बाई मास पे हो गया। अगर आपको ऐसे लिखा है तो आप कैसे समझ सकते हैं, ऐसे लिखा है तो कैसे समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग सिंपली जाते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ जो इजी होगा। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम का भी देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन लिखा है 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज 60 ग्राम ऑफ NaCl, है ना, आर प्रेजेंट इन 500 ml of its solution in water। ठीक है, कैलकुलेट मास बाय व्हाट? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम फाइंड करना ना, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? ऊपर मास होगा, मास ऑफ क्या? सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिखा है? 60 ग्राम, 60, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा है? 500 ml लिखा है, 500 ml, और इंटू क्या कर देना है? इंटू 100, है ना, परसेंटेज फाइंड करा तो इंटू 100 करना पड़ेगा। बस आपको सिंपली सॉल्व कर देना है, बहुत ईजी है।
कितना आ गया 5/12 है ना 12%। हो गया सॉल्व। बहुत ईजी है और कुछ नहीं करना है, बस ध्यान क्या रखना है, ऊपर जब ग्राम में ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ग्राम में ऑलरेडी दिया है तो जो वॉल्यूम होगा किस में लेंगे, ml में लेंगे। अगर लीटर में दिया है तो उसको ml में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 30 ग्राम ऑफ लीव इट, बहुत इजी है ना। सेम क्वेश्चन दिया हुआ बुक में, ऐसे ही बस वैल्यू चेंज कर दिया है, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर हमको मिलता है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन मिल गया है। देखिए हाउ मैनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जान लीजिए C6H12O6 होता है। तो हाउ मैनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज वुड यू नीड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 2% ग्लूकोज, वेट बाई या मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेंशन क्या होगा, मास बाई मास या वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, आपको समझ जाना है। तो ये जो बना रहे हैं कितना % बना रहे हैं, 2% बना रहे हैं। तो हमको पता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना वैल्यू दी, यहाँ पे देखिए वैल्यू 2 लिखा हुआ है, 2% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑफ कोर्स क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट किस में रखना है, हमको याद रखना होगा इन ग्राम्स में, ठीक है। बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बोले हैं, ml में रखने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा, लीटर में दिया है, इसको आप ml में चेंज करेंगे। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच ml, 1000 ml। तो 2 लीटर कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2000 ml। आई होप आप सबको आता होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000 ml। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर 2000 ml कहाँ से आ गया। तो 2 लीटर को ही क्या लिख रहे हैं, 2000 ml लिख रहे हैं, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये 2000 इधर आ जाएगा क्रॉस मेथड से। तो 2 इंटू 2000 बाई 100 नीचे, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो कितना आ गया, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, इट्स 40, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, 40 ग्राम। दैट्स आवर आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा, है ना। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं यहाँ पे, या आपके पास बुक होगा वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, जितने बुक में मेंशन किया गया उतने सॉल्व करिए, आंसर आएगा। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम रिप्लाई कर देंगे आंसर का। ओके, थैंक यू।